तो हेलो और नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है मंगत सिंह और आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एमकॉम फर्स्ट ईयर वालों के लिए फर्स्ट सेमेस्टर का जो क्वेश्चन पेपर है बिजनेस एनवायरनमेंट का लेकर आ चुके हैं, जो कि 2021 का पेपर है। ठीक है, रेगुलर वालों के लिए। तो क्वेश्चन पेपर दिखाने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। कोई क्वारी हो तो कमेंट करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बेसिक जानकारी बता दें कि ये इस क्वेश्चन पे मतलब कि आपका जो पेपर है बिजनेस एनवायरनमेंट, इसकी टाइमिंग 3 आवर है, 3 घंटे रहेगी। ठीक है, ये 70 नंबर का आपका क्वेश्चन है, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे, जो कि हर क्वेश्चन 14 नंबर का है। 14×5 70, 70 नंबर का ये पेपर हो जाता है आपके लिए। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी होगा, जो कि 7 पार्ट में आपके लिए डिवाइड होगा। हर पार्ट आपका 2 नंबर का होगा, तो इस तरह से आपके 14 नंबर हो जाते हैं। और आपको जो 4 क्वेश्चन करने होंगे, टोटल 5 करने हैं, बाकी चार 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 यूनिट में करने होंगे। हर यूनिट में 2 क्वेश्चन होंगे, 2 में से आपको एक करना होगा। ठीक है, यानी कि 1×4 आपको 4 करने होंगे, 14 नंबर का होगा। 14 नंबर का एक आपके 4 होंगे, 56 नंबर का हो जाएगा, और 14 नंबर का आपका पहला। तो इस तरह से आपके 70 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका हमने बताया कि कंपलसरी है, ये कंपलसरी है, करना ही करना होगा। 14 नंबर का 7 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट क्या है? डिफाइन बिजनेस। बिजनेस को आपको डिफाइन करना है। बिजनेस क्या है? बिजनेस क्या है? बिजनेस एक आर्थिक क्रिया है जो कि प्रॉफिट मोटिव के लिए रूटीन के तौर पर की जाती है। ठीक है, तो यही आपको एक्सप्लेन करना है। ये कभी कभार ना करके, यानी कि डेली रूटीन में इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, जो कि प्रॉफिट मोटिव है, प्रॉफिट के लिए की जाती है। और जो कि जिसमें एक तरफ से रुपए का और दूसरी तरफ से किसका, सेवाओं का या फिर वस्तु का एक्सचेंज किया जाता है। तो ये है। दूसरा हमारे पास जो है व्हाट इज़ इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है। तीसरा जो हमारे पास है व्हाट इज़ फिस्कल पॉलिसी। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपको बताया था आपको फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी आपको पढ़कर जाना ही जाना है, क्योंकि इनमें से 2 नंबर में ये पूछ लेता है। फोर्थ जो हमारे पास है राइट मेन डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी पॉलिसी देखा और एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी में जो डिफरेंस है वो लिखिए। तो इनका आपको मीनिंग तो पढ़ के जाना ही जाना है। 2-2 नंबर में अलग से भी आ सकता है, इकट्ठे भी आ सकता है, डिफरेंस भी आ सकता है, जो कि आ चुका है। ठीक है, ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है, मैं ये आपको बताना भूल गया, और CDLU यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, किसका है? CDLU यूनिवर्सिटी का है, 2021 का क्वेश्चन पेपर है। नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो है हाउ इज़ लीगल एनवायरनमेंट हेल्पफुल इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग। ठीक है, कैसे जो लीगल एनवायरनमेंट हेल्पफुल है बिजनेस के डिसीजन लेने में। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, विदेशी प्रत्यक्ष व्यापार क्या है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है 2 नंबर में। लास्ट जो पार्ट है व्हाट डू यू मीन बाय MNCs। MNCs यानी कि मल्टीपल नेशनल कंपनीज। ठीक है, मल्टीपल नेशनल कंपनीज, इनको आपको एक्सप्लेन करना है, 2-3 लाइन में कर दीजिएगा, इट्स सफिशेंट। नेक्स्ट आपको मैंने बताया 4 यूनिट होंगी, फर्स्ट यूनिट आ रही है, हर यूनिट में 2 क्वेश्चन होंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट में। वैसे ओवरऑल दूसरा है ये, लेकिन यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो क्या है डिस्कस द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का नेचर और इसका इम्पोर्टेंस बतानी है। तो आपको फर्स्ट जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट होगा सब्जेक्ट का, जिसमें नेचर मीनिंग, ठीक है, डिफरेंस हो सकता है, इम्पोर्टेंस, बेनिफिट, लिमिटेशन एट्सेट्रा, ये तो पढ़ के जानी जानी, क्योंकि ये वहीं से आ जाता है क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट तीसरा यूनिट फर्स्ट में क्वेश्चन दूसरा। ठीक है, ओवरऑल तीसरा व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। ये फैक्टर हैं, ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट के तत्व कह सकते हैं, ये आते ही आते हैं।
2022 का क्वेश्चन पेपर देखा, उसमें भी आ रहे हैं। ये 2021 का है, इसमें भी हैं। ये तो आपको छोड़ने नहीं है। एक्सप्लेन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो ये था हमारा यूनिट फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। तो हमारे पास यूनिट सेकंड है, इसमें से भी 2 क्वेश्चन है, 2 में से एक करना आपको। जो फर्स्ट है वो है एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज अडॉप्टेड इन 1991, गिव इट्स क्रिटिकल एवेल्युएशन, तो ये आपको करना है। फिफ्थ है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, तो ये था हमारा। अगला यूनिट हमारे पास थर्ड, इसमें से भी 2 में से आपको एक करना है। डिस्कस द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द ग्रोथ ऑफ डेवलपिंग इन इकोनॉमी। नेक्स्ट, डिस्कस द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सेबी हम कहते हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये भी आपको पढ़ना है। यूनिट 4 में हमारे पास 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट क्या है और सेकंड भी हम देखते हैं। यहाँ से नहीं, हम नेक्स्ट से देख लेते हैं। हाँ जी, यहाँ से देखते हैं क्या। इसमें से आपको 2 करना है। एक करना है डिस्कस द वेरियस कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन, ये लॉ से संबंधित है, तो आपको देखना है। ये भी आपके सब्जेक्ट में, सिलेबस में है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन कॉम्बिनेशन एंड स्टेट द प्रोविजंस ऑफ कंपटीशन एक्ट रिगार्डिंग रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, तो ये रहा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं हिंदी वर्जन, हिंदी वाले देख लेते हैं फटाफट से, वही सेम आपको समझा दिया। पहला पार्ट व्यवसाय को परिभाषित कीजिए, दूसरा आर्थिक व्यवस्था क्या है, नेक्स्ट राजकोषीय नीति क्या है, अगला मौद्रिक नीति व राजकोषीय नीति में मुख्य अंतर लिखिए, अगला व्यावसायिक निर्णय में विविध वातावरण कैसे सहायक है, नेक्स्ट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है, अगला बहुराष्ट्रीय निगमों का क्या अर्थ है। यूनिट फर्स्ट में पहला क्वेश्चन जो है व्यावसायिक वातावरण की प्रकृति में महत्व का वर्णन कीजिए, तीसरा व्यवसाय के आंतरिक व बाह्य वातावरण से आप क्या समझते हैं, व्यावसायिक वातावरण की मुख्य विशेषताएं बताएं। यूनिट सेकंड में चौथा 1991 में अपनाई गई औद्योगिक नीति के प्रमुख गुण बताइए। पांचवा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के व्यावसायिक वातावरण पर मौद्रिक नीति के प्रभाव का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसका तीसरा किसी विकासशील अर्थव्यवस्था के विकास में तकनीकी भूमिका का वर्णन कीजिए। ये बेसिकली पूरा नहीं अभी दिखाते हम, तो ये रहा हमारे पास अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के व्यावसायिक वातावरण पर मौद्रिक नीति के प्रभाव का वर्णन कीजिए। अगली यूनिट थर्ड किसी विकासशील अर्थव्यवस्था के विकास में तकनीकी की भूमिका का वर्णन कीजिए। अगला भारतीय मतलब कि सेबी है, सेबी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की शक्तियों व कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये रहा आपका, मैंने बता ही दिया। तो अगला देख लेते हैं हम। हाँ, फोर्थ में श्रम विधान के विभिन्न प्रधान सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। नौवां कॉम्बिनेशन को समझाइए तथा कॉम्बिनेशन के नियमितीकरण से संबंधित कंपनी अधिनियम का प्रावधान बताइए। तो ये था, कोई क्वारी हो तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।